हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू रखते हैं। तो कल हमने पढ़ा था ब्लड की ग्रुपिंग के बारे में। तो हमने ब्लड को ग्रुप के अकॉर्डिंग बांट दिया था 8 टाइप्स में। ठीक है, तो 8 टाइप से कैसे बांट दिया था हमने उनको? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इस टाइप से हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी थी, पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से भी। तो आज हम पढ़ेंगे रूल ऑफ डोनर एंड रूल ऑफ रिसीवर। तो कौन कौन ऐसे जो रूल होते हैं डोनर के? डोनर कौन होता है? जो डोनर डोनेट कर रहा है किसी चीज को, किसी अपने ब्लड को डोनेट कर रहा है किसी दूसरे को। ठीक है, तो कौन से रूल के अकॉर्डिंग वो डोनेट कर सकता है और कौन से रूल के अकॉर्डिंग वो रिसीव कर सकता है? तो हमने पढ़ा था जो ग्रुपिंग हो रही थी, तो ब्लड की जो ग्रुपिंग हो रही थी किसके कारण हो रही थी? आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन की प्रेजेंस के कारण। ए बी जो एंटीजन थे ना, उनकी प्रेजेंस के कारण हुई थी और उनके एब्सेंस के कारण जो ग्रुपिंग की थी ब्लड की। तो जो डोनर होता है और रिसीवर होता है, तो ये भी उनके हिसाब से ही चलते हैं कि किसको डोनेट कर सकते हैं और किसको रिसीव कर सकते, कौन रिसीव कर सकता है। तो मैंने बताया था जो उनके एंटीबॉडी बनी थी उनके हिसाब से, जो एंटीजन होते हैं तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी थी। मतलब ए एंटीजन है तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके ए एंटीबॉडी नहीं थी तो उसके मतलब ए एंटीबॉडी होती तो दोनों फाइट करके डिस्ट्रॉय हो जाते। तो ए एंटीजन है तो उसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडी होगी? बी एंटीबॉडी होगी। ठीक है, एंटी बी प्रेजेंट होगा उसमें। तो इसी प्रकार जो डोनर होते हैं और रिसीवर होते हैं इसी रूल के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। अब देखो रूल ऑफ डोनर, डोनर कैन डोनेट टू रिसिपिएंट हैविंग ऑल द एंटीजन ऑफ डोनर। जैसे कि जो डोनर होता है उसको डोनेट कर सकता है जिसके पास उसके अकॉर्डिंग एंटीजन प्रेजेंट हो। जैसे मेरा ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, तो उसको मैं आपको लिस्ट के अकॉर्डिंग समझा दूंगी, लेकिन एग्जांपल के थ्रू मैं बता रही हूँ। जैसे मेरा ए पॉजिटिव है और मेरा एंटीजन क्या है कि मेरा एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा मेरे पास? वो एंटी ए और आर एच ग्रुप प्रेजेंट है। और एंटीबॉडी क्या होगी मेरे पास कि उसके अगेंस्ट होगी ना। तो ए एंटीजन प्रेजेंट है तो मेरे अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो क्या होगी? बी होगी। तो बी मान लो मैं एंटीबॉडी है तो मैं किसको, जो मेरे एंटीजन है, जैसे मेरे ए एंटीजन है तो मैं ए एंटीजन वाले ग्रुप, जैसे जिसके पास मेरे अकॉर्डिंग ही सभी एंटीजन प्रेजेंट हो गए, मैं उनको ब्लड डोनेट कर सकती हूँ। जैसे जिसके पास एंटी ए प्रेजेंट होगा, एंटी बी प्रेजेंट होगा, तो ए बी प्रेजेंट होगा, उसको मैं डोनेट कर सकती हूँ ब्लड। ठीक है, ये रूल इसके हिसाब से चलता है। एंड रूल ऑफ रिसीवर, और जो रूल होता है रिसीव करने वाला का, जो रिसीव करता है ब्लड को किसी डोनर से, उसका रूल क्या होता है? recipient can receive blood from donor which does not have antigen correspond to receive possible antibody। तो रिसीवर क्या होता है? जिसके पास एंटीजन होते हैं, इसमें तो क्या होता है सेम प्रकार के होने चाहिए जो डोनेट कर सकते हैं। लेकिन रिसीवर के पास क्या होता है? उसके पास सेम एंटीजन नहीं होने चाहिए, और क्योंकि वो कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएगा उसकी एंटीबॉडी से। ठीक है, तो इसको अब मैं लिस्ट के अनुसार आपको समझाऊंगी तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आप इसको एक बार देख लीजिए और उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आगे देखिए, मैंने इस लिस्ट में सब कुछ लिख रखा है कि कौन कौन किस किस को डोनेट कर सकता है और कौन कौन किसको रिसीव कर सकता है। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका एंटीजन क्या होगा? ए होगा और आर एच होगा। ठीक है, और उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? एंटीबॉडी क्या होगी? इसके अगेंस्ट होगी ना। ए एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट कौन सी होगी? बी होगी। अब ए एंटीजन है तो ए एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होगी ना, क्योंकि वो दोनों कोरिस्पॉन्डिंग हो जाते, फाइट करते एक दूसरे से तो डिस्ट्रॉय हो जाते। तो इसके अगेंस्ट होगी, ए एंटीजन है तो इसकी एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। ठीक है, अब ये डोनेट किसको कर सकता है? डोनर का रूल क्या था कि जो मैंने अभी उसकी वो डेफिनेशन लिखवाई थी कि वो सबको दे सकता है जिसके पास उसके समान एंटीजन प्रेजेंट हो। ठीक है, एंटीजन सबके समान प्रेजेंट हो। जैसे ए ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इसके एंटीजन ए है और आर एच है, तो किसको डोनेट कर सकता है? ए पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसका एंटीजन सेम है। ठीक है, और बी ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। अब देखिए ए बी पॉजिटिव है, इसका एंटीजन क्या है? ए है, बी है और आर एच है, तो आर एच सेम है ना इसका। ठीक है, और ए सेम एंटीजन, तो किसको इसको डोनेट कर सकता है वो, क्योंकि इसकी एंटीजन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है कि और रिसीव किस किसका कर सकता है? ये ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ए नेगेटिव ये ब्लड ग्रुप है, और किसको, इसकी एंटीजन क्या होगी? ए होगी। और ये इसकी एंटीबॉडी क्या होगी? एंटी बी और आर एच होगी। और ये किसको डोनेट कर सकता है?
डोनेट कर सकता है? जिसके पास एंटी ए प्रेजेंट होगा। तो एंटी ए प्रेजेंट किसके पास है? एंटी ए पॉजिटिव के पास प्रेजेंट है, ए नेगेटिव के पास प्रेजेंट है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव के पास प्रेजेंट है। तो इन सबके पास ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसके कारण इसको ये डोनेट कर सकता है। और रिसीव किस किस का कर सकता है? ए नेगेटिव और ओ नेगेटिव का। ठीक है, अब देखिए बी पॉजिटिव, जो बी पॉजिटिव है इसकी एंटीजन क्या होगा? बी और आर एच होगा। और इसकी एंटीबॉडी क्या होगी? इसके अगेंस्ट होगी ना, ए एंटी ए प्रेजेंट होगी एंटीबॉडी। अब ये किसको डोनेट कर सकती है? बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है। और किसकी रिसीव कर सकता है? ये बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव का रिसीव कर सकता है। तो आप इस लिस्ट को जितना देखोगे उतना आपको समझ में आएगा और आपको इसको याद भी करना पड़ेगा। एक बार इसको समझ लोगे ना तो आप कर सकते हो खुद इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सबको डिवाइड कर सकते हो कि किस किस को डोनेट कर सकता है और किस किस का रिसीव कर सकता है। तो मैंने आपको पहली डेफिनेशन लिखवाई थी, उसको आप ध्यान से देखो, उसको समझ लोगे तो आपको ये लिस्ट बनानी भी आ जाएगी। तो नेक्स्ट देखिए बी नेगेटिव, जो बी नेगेटिव होगा उसके पास क्या एंटीजन प्रेजेंट होगा? बी। ठीक है, एंटी बी प्रेजेंट, उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? एंटी ए और आर एच होगी, इसके अगेंस्ट होगी। तो आप देखिए डोनेट किसको कर सकेगा? जिसके पास बी एंटीजन होगा। अब बी एंटीजन देखो किसके पास है? बी, देखो इधर बी इसके पास है, इसको डोनेट कर सकता है। ठीक है, बी पॉजिटिव का। अब देखिए किसके पास है? बी इसके पास है, ए बी को भी डोनेट कर रहा है, दिख रहा है। तो आप देखिए ए बी इसके पास है तो ए बी नेगेटिव इसको डोनेट कर सकता है। तो समझ गए होंगे आप। अब रिसीव किस किस का कर सकता है? जिसके इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी जिसके पास। ठीक है, अब देखिए रिसीव किसका कर सकता है? ए नेगेटिव का रिसीव कर सकता है और ओ नेगेटिव का रिसीव कर सकता है। अब देखिए ए बी पॉजिटिव, जो ए बी पॉजिटिव है उसमें क्या क्या एंटीजन प्रेजेंट होगा? एंटी ए बी प्रेजेंट होगा और एंटी बी भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि दोनों ग्रुप बन रहा है ना, ए बी ग्रुप बन रहा है। तो ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या प्रेजेंट होगा? आर एच ग्रुप प्रेजेंट होगा, आर एच। ठीक है, और जो नेगेटिव होंगे, जैसे कि कोई नेगेटिव है, ए नेगेटिव, इसमें क्या है? आर एच प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये आर एच जो ग्रुप होता है वो 85% बनाता है ब्लड का। और जो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी तो होता है, लेकिन जो आर एच ग्रुप होता है 85% बनाता है। तो इसमें जो पॉजिटिव होंगे उसके पास क्या होगा? आर एच ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब देखिए एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं पाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे तो इसमें आ गए, एंटी ए एंटी बी, ए बी एंटीजन आ गया और आर एच आ गया। तो एंटीबॉडी कितनी थी हमारे पास? यही तो थी, ए बी और आर एच, ये वाली एंटीबॉडी थी। अब इसमें सब कुछ एंटीजन आ गए तो इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट रहेगी। ठीक है, अब इसमें कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होती तो क्या होता है? ये फाइट कर देते और आगे वो डिस्ट्रॉय हो जाते। तो इसमें कुछ भी एंटीजन नहीं पाई जाएगी, नन होगा, ये एंटीबॉडी पाई जाएगी। कैन डोनेट, अब ये किस किस को डोनेट कर सकता है? तो देखिए ए बी पॉजिटिव को, तो ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं। ए बी पॉजिटिव, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा? एंटीजन प्रेजेंट होगा, किसका? इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए ए बी पॉजिटिव, इसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, तो ये क्या कर सकता है? इसके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है सबका रिसीव करने का। ठीक है, सबका रिसीव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है, तो कोई किसके साथ ये ना एंटीबॉडी होती है ना, एंटीजन से कोई फाइट भी नहीं कर पाएगी, किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी। तो ये क्या, इसके पास एक ऑप्शन रहता है कि सबका रिसीव कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखना, जो ए बी पॉजिटिव होते हैं इसको यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। ठीक है, इसको यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, ये सबका ब्लड ले सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं लिखवा दूंगी, आपको नोट डाउन करा दूंगी। अब देखिए किस किस का रिसीव कर सकता है? सभी का, जो सारे ब्लड ग्रुप है ना, 8 ब्लड ग्रुप है, उन सभी का रिसीव कर सकता है। ये ए पॉजिटिव हो गया, ए नेगेटिव हो गया, बी पॉजिटिव हो गया, बी नेगेटिव हो गया, ओ पॉजिटिव हो गया, ओ नेगेटिव हो गया, इन सबका ही रिसीव कर सकता है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए ए बी नेगेटिव, जो ए बी नेगेटिव होता है उसमें क्या प्रेजेंट हो रहा है? एंटीजन ए हो गया और बी हो गया, और इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट हो रही है? एंटी आर एच। एंटी आर एच क्यों हो रही है? इसके अगेंस्ट होगी ना। अब देखिए ये किसको डोनेट कर सकता है? ए बी पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है और ए बी नेगेटिव को डोनेट कर सकता है। और रिसीव किस किस का कर सकता है? ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ये सभी नेगेटिव वालों का रिसीव कर सकता है। ओ पॉजिटिव, जो ओ पॉजिटिव होता है इसमें एंटीजन क्या प्रेजेंट होगा? पॉजिटिव है, आर एच होगा, क्योंकि इसमें ए बी क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि ये तो सबसे अलग है ना, ओ है। ए बी और ए बी ये सारे कंबाइंड रहते हैं, बार बार आ रहे हैं एक दूसरे से, ए बी बन गया, फिर इनमें ए बी है, आर एच प्रेजेंट है। लेकिन जो ओ है वो सिंगल है, इसमें क्या प्रेजेंट
प्रेजेंट होगा, पॉजिटिव है तो आरएस ग्रुप प्रेजेंट है। अब इसकी एंटीबॉडी क्या होगी, इसकी अगेंस्ट रहेगी ना, ए बी हो गया। अब इसकी किसको डोनेट कर सकता है ये, ए पॉजिटिव को, बी पॉजिटिव को, ए बी पॉजिटिव को, ओ पॉजिटिव को, ठीक है, इन सबको ये डोनेट कर सकता है। और रिसीव किस किस का कर सकता है, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव, सिर्फ ओ पॉजिटिव ओ ग्रुप वाले का ही ये रिसीव कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वालों का। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ओ नेगेटिव क्या होगा, इसके एंटीजन क्या होगा, सिर्फ कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ये ए बी और ए वाला नहीं प्रेजेंट रहेगा, इसमें एब्सेंट रहेगा। और आर एस ग्रुप होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव वालों में, तो ये नेगेटिव इसमें एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। अब ये क्या करेगा, इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, ए बी और आर एस प्रेजेंट है। अब ये किसको डोनेट कर सकता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये सबको ही डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट है और इसमें एंटीबॉडी एब्सेंट थी, तो ये क्या करती थी, सबको रिसीव करती थी। और इसमें एंटीजन एब्सेंट है तो ये क्या कर सकता है, सबका डोनेट कर सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर बोलते हैं, ठीक है। और रिसीव किस किस का कर सकता है, सिर्फ ओ नेगेटिव का कर सकता है, जिसके पास और ब्लड ग्रुप होगा ना, जो खुद वाला एक ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस लिस्ट को जितना आप देखोगे उतना आपको समझ में आएगा। एक बार इसको नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, उसको बार बार देखोगे फिर समझोगे तो अपना आप समझ में आ जाएगा। और उसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही समझा करो, जैसे मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई थी किसकी, रूल ऑफ डोनर एंड रूल ऑफ रिसीवर की, तो उसके अकॉर्डिंग समझोगे तो आप इसको अच्छी तरह बना सकते हो इस सारी लिस्ट को, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में।